प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों हो चुकी हैं। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होगा, देखें इस तरफ प्रथम शब्द के अंत में क्या आएगा, विसर्ग आएगा। ठीक है, दूसरे शब्द दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है, नियम 1 कि विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए, विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए, ध्यान में रखना, और इस तरफ घोष व्यंजन आ जाए, घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन क्या होते हैं, घोष वर्ण क्या होते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं अपन। यहाँ लिख देती हूँ मैं घोष वर्ण। तो इसको घोष वर्ण को समझने से पहले हमें पूरा ये वर्ण लिखने पड़ेंगे। ठीक है, व्यंजन लिख रही हूँ मैं, क ख ग घ अंग खाली, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण द ध और न, प फ ब भ म, य र ल व श श स और ह। इनकी ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए। मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ये मैंने आपको करवाया हुआ है सारा वर्ण विचार की वीडियो में, वो देख लेना। कंठ्य ये होते हैं, तालव्य ये होते हैं, मूर्धन्य ये, दंत्य ये, ओष्ठ्य और ये दोनों तालव्य। ठीक है, ये दोनों मूर्धन्य, ये दोनों दंत्य। यहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब घोष और अघोष कौन से होते हैं, ये स्वर तंत्रियों में कंपन के हिसाब से तय होता है घोष और अघोष। मैं आपको विसर्ग संधि के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। क्या, पहला दूसरा श श स ये 13 है, अघोष हैं, बाकी सारे घोष हैं। ध्यान में रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो ये क का परिवार है, ठीक है, क की फैमिली है ये च वर्ग है, च की पूरा परिवार है, ये ट वर्ग है, ट का पूरा परिवार है, ये त वर्ग है, ये त का पूरा परिवार है, ये प वर्ग है, प का पूरा परिवार है। तो देखें, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या है, अघोष, प्लस श श और स, ये तीनों स जो हैं क्या हैं, अघोष हैं, बाकी सारे क्या हैं, घोष वर्ण हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। ये वाला, ये सब क्या हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, अघोष। समझ आ गया? क्यों करवा रही हूं मैं ये, क्योंकि ये बार बार अभी आएगा सभी नियमों में, अच्छी तरह से देख लें। ये यहीं पड़ा रहेगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब देखें, विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन आ जाए, घोष व्यंजन मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे, है ना।
तो लिख सकते हैं यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, और य, र, ल, व और ह। य, र, ल, व और ह। अब देखें एक चीज और ध्यान रखना, सभी स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, घोष होते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या पूछा है? केवल व्यंजन पूछा है, तो हम व्यंजन ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर विसर्ग से पहले यदि अ आ जाए और विसर्ग के बाद इनमें से कोई आ जाए, तब क्या होगा? अ और विसर्ग मिलकर ओ में बदल जाएंगे, ठीक है। देखो उदाहरण, मन है प्लस हर, विसर्ग से पहले अ की मात्रा है, ध्यान रखना, न पर कौन सी मात्रा है? अ की। विसर्ग से पहले अ आ गया, विसर्ग के बाद ह आ गया, क्या करना है? विसर्ग और अ को मिलाकर क्या बना देना है? ओ बना देना है। तो न पर मात्रा कौन सी लग जाएगी? मनोहर, ठीक है। जैसे देखें, यशः प्लस दा क्या बन जाएगा? यशोदा, ठीक है। जैसे मन है प्लस विज्ञान क्या बन जाएगा? मनोविज्ञान। अब एक देखें, ये आ जाता है मन है प्लस कामना। अब ध्यान में ये रखना है कि ये मनोकामना नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देखो कि विसर्ग से पहले अ तो है, लेकिन विसर्ग के बाद क्या है? क है, तो क घोष में नहीं आता। किस में आता है? अघोष में आता है, ध्यान रखना, अघोष में आता है। तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। यदि इस तरफ अघोष आ जाए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ओ में नहीं बदलेगा। मन है कामना नहीं होता, मनोकामना नहीं होता, क्या होता है? मनः कामना होता है, ध्यान रखना। और भी हैं ऐसे उदाहरण, जैसे प्रातः प्लस काल, क आ गया, अघोष है, तो विसर्ग बदलेगा नहीं, वैसा का वैसा रहेगा। रजह कर्ण भी इसका उदाहरण है। अब मैं इसके और उदाहरण दे रही हूँ, इन दोनों के अलावा आपको ओ में बदलना है, ठीक है। अभी करेंगे आप, मन है प्लस ज, सर है प्लस ज, सर है प्लस वर, मन है प्लस रम, मन है प्लस रोग। और देखें, मन है प्लस दशा और तपह प्लस वन। ये आप करके देखना कि ये किस में बदलना है। किस में बदलना है? आपको ओ की मात्रा में बदल देना है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं चेक करवाने के लिए। अब चलेंगे नियम नंबर 2 पर। तो अब चलते हैं नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 क्या कहता है? देखें, नियम 2, विसर्ग से पहले यदि ई उ हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण हो तो विसर्ग बदल जाएगा र में। र के नीचे हलंत लगा हुआ है। पहले वाले नियम में क्या पूछा था? घोष व्यंजन, और इसमें क्या पूछा है? घोष वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वर और व्यंजन दोनों। तो सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, ध्यान में रखना है। और देखें, अब यहाँ देखेंगे, पहला दूसरा श श स ये 13 है तो ए घोष है। इन ए घोष को छोड़ देना है। मांगे कौन से हैं? घोष मांगे हैं, तो इनको छोड़ देना है। किनको? इनको छोड़ देना है, ठीक है। अब बचे कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आ गया यहाँ पे। और
ये तीनों क्या है? अघोष है। तो बचे हुए क्या होंगे? घोष होंगे। तो यहाँ लगा दो य, र, ल, व और ह। ये हो गए घोष वर्ण। यदि ये इस तरफ आ जाए तो विसर्ग बदल जाएगा र में। उदाहरण देखिए, निहि प्लस आशा, विसर्ग बदला। देखे ई की मात्रा के बाद स्वर आ गया, विसर्ग बदल जाएगा र में। र के बाद मात्रा स्वर है तो स्वर मात्रा के रूप में बदल कर र के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा निराशा। और देखें, निहि प्लस अपराध, विसर्ग बदला र में, र के साथ अ की मात्रा जुड़ गई, बन गया निरपराध। और देखें, धनु प्लस धार, धनु प्लस धारी, विसर्ग बदला र में, र के बाद कोई स्वर नहीं है, ध्यान से देखना, स्वर नहीं है तो आधा र आधा वाला सामने वाले के सिर पर बिठा दो, ठीक है, बन गया धनुर्धारी। जिसके सिर पर बैठेगा उससे पहले बोला जाएगा, अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। अब देखें, आशीहि प्लस वाद, विसर्ग बदला र में, र इसके सिर पर बैठेगा और इससे पहले बोला जाएगा। देख लो, आशीर्वाद। आया समझ में? अब आपको करने हैं धनु प्लस विद्या, धनु प्लस धर, दुहु प्लस गुण, यजुहु प्लस वेद, दुहु प्लस वासा। और देखें, ज्योति प्लस मय। ये उदाहरण आप करके देखेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब चलेंगे नियम नंबर 3। देखिए, विसर्ग के बाद यदि तालव्य ए घोष आ जाए, तालव्य ए घोष आ जाए तो विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य श में बदल जाएगा। देखो, ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो तालव्य भी हैं और अघोष भी हैं? समझ गए? अब देखें, पहले तो अपने देख लें कि तालव्य कौन कौन से हैं। ये वाली च वर्ग वाली तालव्य है, ठीक है, लेकिन इसमें से अघोष भी पूछा है। तालव्य के साथ साथ क्या पूछा है? अघोष। ऐसे व्यंजन जो तालव्य भी हों और अघोष भी हों। तो देखें, ये वाले पहला दूसरा अघोष है और इसमें से तालव्य कौन से है? च और छ। तो ये आ गए च और छ आ गए दोनों। और देखें, श, श और स, ये तीनों क्या हैं? अघोष हैं। लेकिन इन तीनों में से तालव्य कौन सा है? ये वाला अकेला तालव्य है। ये शर्त पूरी कर रहा है कि तालव्य भी हूं मैं और अघोष भी हूं। तो इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद ये तीनों आ जाएं तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तालव्य श में ही बदल जाएगा। जैसे देखें, निहि प्लस छल क्या बन जाएगा? निश्चल। विसर्ग लगा, सॉरी हलंत लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ हलंत लगा हुआ है, आधा श आएगा। और देखें, निहि प्लस चल, निश्चल। दुहु प्लस शासन, दुशासन। खुद करेंगे,
मन है प्लस चेतना, और देखें आ प्लस चर्य। ये आप दोनों करके देखेंगे, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब चलेंगे नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 कहता है विसर्ग के बाद यदि दंत्य अघोष आ जाएं, दंत्य अघोष आ जाएं तो विसर्ग बदल जाएगा दंत्य स में हलंत लगा हुआ। अब देखिए दंत्य अघोष फटाफट कर लें आप। दंत्य वाली लाइन कौन सी है? ये वाली है, लेकिन इसमें से अघोष कौन से हैं? ये दो ही हैं, त और थ। और देखें अघोष श श स अघोष है, लेकिन इसमें से दंत्य अघोष कौन सा है? ये वाला स। ठीक है, अब देखें नियम नमः प्लस ते कर दोगे आप, मुझे ये ज़्यादा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही उदाहरण बता रही हूँ। नमस्ते, ठीक है। और देखें निहि प्लस संकोच, ये भी बता देती हूँ मैं आपको। नि विसर्ग बदलेगा, अधिशय में बाद वाला वैसा का वैसा लिखना है, निसंकोच। जैसे देखें निहि प्लस स्वार्थ, देखो विसर्ग बदलेगा दंत्य स में, आधे स में, ये आधा स लगा दिया, बाद वाला वैसा का वैसा लिखना है, हिलाना नहीं है। तो ये आधा स है तो आधा स ही रहेगा, शुद्ध होता है, इस तरह से लिखा जाता है। दोनों स आधे होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। निस्वार्थ, अब मैं आपको दे दूं, आप करें निहि प्लस संतान, दुहु प्लस स्वप्न, निहि प्लस संदेह। अब चलेंगे अगले नियम पर, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? देखो कि विसर्ग के पहले यदि ई ऊ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? यदि ई और ऊ हो, और विसर्ग के बाद क ट प फ इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? मूर्धन्य श में बदल जाएगा। देखें चतुहु प्लस कोण, चतुहु प्लस कोण क्या बन जाएगा? चतुष्कोण। कर लोगे? उदाहरण दे दूं, दुहु प्लस टंकार, करके देखना। निहि प्लस फल, निहि प्लस पाप, आविहि प्लस कार, और निहि प्लस कर्म। ये करके देखना, बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं, बीच में आधा श डालना है, बस कुछ नहीं करना। अगले नियम पे चलेंगे, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 देखें क्या कह रहा है। नियम नंबर 6 कहता है कि विसर्ग से पहले यदि अ या आ जाए, और विसर्ग के बाद यदि क और प आ जाए, तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाएगा। देखो पुरह प्लस कार क्या बन जाएगा? पुरस्कार। क्या बन जाएगा? पुरस्कार। और देखें, आप खुद कर लेंगे, अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। मैं उदाहरण दे रही हूँ। भा प्लस कर, भा प्लस पति, ब्रह प्लस पति, नमः प्लस कार, वनः प्लस पति। ये उदाहरण
खुद करके देखेंगे। अब चलेंगे नियम नंबर 7, अंतिम नियम, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 देखें कि विसर्ग से पहले यदि ई ऊ हो और विसर्ग के बाद र आ जाए, ठीक है, तब क्या करना है, विसर्ग का लोप कर देना है, हटा देना है विसर्ग, और इन मात्राओं को क्या कर देना है, ई ऊ को लघु है ना, ये दीर्घ में बदल देना है, यानी कि बड़ी मात्राएं बना देनी है। जैसे देखें, निहि प्लस रव क्या बन जाएगा, विसर्ग का तो हटा ही देना है और इस मात्रा को बड़ी कर देना है, बन गया नीरव। नीरव, रव का मतलब होता है आवाज, शब्द, तो नी का मतलब बिना, बिना शब्द के जो एकांत जगह होती है, नीरव स्थान बोलते हैं ना अपने, जहाँ पर कोई भी आवाज नहीं होती, ये होता है नीरव। और देखें, दुहु प्लस राज बन जाएगा दूराज, ठीक है। और देखें, निहि प्लस रोग आप बनाकर देखें, निहि प्लस रज बनाकर देखें। ये हो गई आपकी विसर्ग संधि पूरी कंप्लीट। अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।